अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरे चैनल रिजवान खान में खुश आमदीद। तो व्यूअर्स, सबसे पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि जिन्होंने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मैं इस चैनल पर आपके लिए डिफरेंट टॉपिक पर मुख्तलिफ इंटरेस्टिंग वीडियोज़ अपलोड करता रहूँ। तो व्यूअर्स, आज मैं जिस टॉपिक पर बात कर रहा हूँ वो ये है कि अगर आप अरवाना रखना चाहते हैं तो इसके बारे में बेसिक मालूमात आपको मालूम होनी चाहिए, क्योंकि मेरे पास कई मैसेजेस आए जिसमें लोगों ने मुझसे रिक्वेस्ट की, मेरे व्यूअर्स ने, कि आप अरवाना के बारे में हमें बेसिक नॉलेज दें कि हम उसे एक्वेरियम में रखें तो वो किस तरीके से प्रॉपर रह सकें। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप एक्वेरियम में अपने अरवाना रखना चाहते हैं तो आपका एक्वेरियम का मिनिमम जो है 150 गैलन का हो। अगर आप 400 to 500 गैलन टैंक रखेंगे तो इसकी प्रॉपर ग्रोथ और अच्छी तरीके से हो सकेगी। और इस बात का ख्याल रखें कि आप जो इसके एक्वेरियम रखें उसकी लेंथ ज़्यादा से ज़्यादा, हाइट बेशक कम हो, क्योंकि ये लेंथ में ज़्यादा से ज़्यादा मूव करती है। और अगर आप इसकी प्रॉपर ग्रोथ चाहते हैं कि लेंथ में ज़्यादा तेज़ी से ग्रो करे, तो आप ऐसा एक्वेरियम रखें जिसकी लेंथ ज़्यादा हो। और ये अरवाना फ़िश को मंकी फ़िश भी कहते हैं, क्योंकि ये अगर आप कैनोपी इसकी कवर नहीं रखेंगे और इसका कवर ओपन रखेंगे तो ये बहुत हाई जंप भी दे सकती है और 5 फीट और उससे ऊंची भी जंप दे देती है, जिसकी वजह से आप कोशिश करें कि आप इसको कवर रखें। इसको ड्रैगन फिश भी कहा जाता है, क्योंकि चाइना में इसको होली माना जाता है, क्योंकि इसकी शेप चूंकि ड्रैगन की तरह होती है। तो चाइना में इसको ये भी कहा जाता है कि अगर आप ये अपने एक्वेरियम में रखेंगे तो घर की प्रॉस्पेरिटी के लिए बहुत बेहतर रहेगी, इसलिए चाइना में इसकी बहुत वैल्यू है। ड्रैगन फिश भी इसे इसीलिए कहा जाता है। इसके अलावा इसको मॉन्स्टर फिश भी कहा जाता है, क्योंकि स्पीड से ये ग्रो करती है। अगर आप लेंथ में एक्वेरियम बढ़ा देंगे तो बहुत तेज़ी से ये ग्रो करेगी और प्रॉपर डाइट देंगे, तो इसलिए इसको मॉन्स्टर फिश भी कहा जाता है। अगर आप चाहते हैं कि ये इसके साथ दूसरे मैट्स रखें तो इस बात का ख्याल रखें कि जो भी आप इसके साथ रखें वो नॉन एग्रेसिव फिशेज़ हों, जैसे एलिफेंट नोज फिश है और जनाब टिन फॉइल बार्ब वगैरह रखें। लेकिन इस बात का ख्याल रखें उनको साइज़ में इससे बहुत छोटी ना हो। अगर कोई भी फ़िश आपने इसके साथ रखी है जो साइज़ में बहुत छोटी है तो ये उसको खा सकती है। तो जैसा कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में दिखाया था कि मैंने इसके साथ एलिफेंट नोज फिश रखी थी, लेकिन मुझसे एक मिस्टेक हो गई कि मैंने इस बात का ख्याल नहीं किया कि ये बहुत अरवाना जो है बहुत तेज़ी से ग्रो कर रही है और इसका साइज़ बहुत बढ़ गया है, जबकि एलिफेंट नोज फिश जो है इतनी स्पीड से ग्रो नहीं करती। तो वो साइज़ में छोटी थी, तो मेरे एलिफेंट नोज फिश के एक पेयर में से एक फ़िश को ये खा गई। तो इस वजह से अब आप देख सकते हैं कि मैंने अपनी दूसरी एलिफेंट नोज फिश शुभंकिन के साथ रखी हुई है, आपको नज़र आ रही होगी। तो इस बात का ख्याल करें कि आप अगर आप घर में अरवाना रखें और अपने एक्वेरियम में रख रहे हैं तो इस बात का ज़रूर ख्याल रखें कि जो फिशेज़ इसके साथ रखें वो साइज़ में इससे बहुत कम ना हो। और जहाँ तक आप चाहते हैं कि ये आपको खूबसूरत नज़र आए और इसकी प्रॉपर ग्रोथ हो और हेल्दी हो, तो आप इसकी डाइट का ख़ास ख्याल रखें। मिसाल के तौर पे जैसे मैं इसको डाइट में जो दे रहा हूँ वो मैं आपको दिखा दूँ कि ये रोस्टेड वर्म्स हैं जो ख़ासकर इसी फ़िश के लिए होते हैं, अरवाना के लिए। ये आप देख रहे होंगे तकरीबन वन मंथ या 1.5 मंथ में ये तकरीबन बॉटल सारी खा चुकी है रोस्टेड वर्म्स की। इसी वजह से आप देख रहे हैं कि इसकी ग्रोथ बहुत प्रॉपर हो रही है और बहुत हेल्दी आपको नज़र आ रही होगी। तो आप इसकी स्पेशल डाइट का ख्याल रखें और कोशिश करें कि इसके साथ जो फिशेज़ रखें वो साइज़ में इससे साइज़ में बहुत छोटी ना हो और नॉन एग्रेसिव फिशेज़ इसके साथ रखें। और इस बात का ख़ास ख्याल रखें कि जो है ये फ़िश जो है आप अगर अपने घर में रखना चाहते हैं तो ये आपको 10 से 20 साल तक आपके साथ रह सकती है। अब इसका लाइफ स्पान एक्वेरियम में 10 to 20 ईयर्स होता है और ये 30 to 47 इंच तक जा सकती है। तो उम्मीद है मेरे व्यूअर्स आपको मेरी आज की ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, और अगर इस अरवाना के बारे में आपको इसके अलावा भी कोई क्वेश्चन मुझसे पूछने हैं तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।